हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्योग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल डिज़ास्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल डिज़ास्टर्स किसे कहते हैं? ये ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जो वाटर और एटमॉस्फेयर की इंटरेक्शन की वजह से पैदा होते हैं। जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन होता है तो जो डिज़ास्टर्स सामने आ जाते हैं, जिनको हम फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, जिनके इम्पैक्ट को हम देख लेते हैं खुली आंखों से, तो ऐसे डिज़ास्टर्स को हम हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल डिज़ास्टर्स कहते हैं। इन डिज़ास्टर्स में साइक्लोन आता है। साइक्लोन का मतलब आंधी या चक्रवात या तूफ़ान, स्टॉर्म आते हैं। और फ्लड्स, सैलाब या बाढ़ को हम इंक्लूड करते हैं। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल का फटना। ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ना या खुशकसाली का होना। या बहुत सारे ऐसे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को हम ऐसे डिज़ास्टर्स में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ऐसे डिज़ास्टर्स का इम्पैक्ट। इनके इम्पैक्ट को जो है जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ये डिज़ास्टर्स जो हैं ये काफ़ी बुरा इम्पैक्ट लाते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं इंसानों या बाकी सारे जानवरों की ज़िंदगियों पे, उनकी लाइफ्स को ख़त्म करते हैं। और उसके बाद उनकी चाहे प्रॉपर्टी हो या एनवायरनमेंट का ताल्लुक़ हो, उस सभी पे जो है इनका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। एक रीसेंट स्टडी हुई थी 2020 में, एज़ पर WMO और एज़ पर UNDRR। इन्होंने जो स्टडी की है उसके डेटा के हिसाब से जो 1970 से लेके 2019 तक जितने भी डिज़ास्टर्स आए हैं वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जितने भी डिज़ास्टर्स आए हैं, उनमें से 50% डिज़ास्टर्स हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं। और उसके बाद 40% ऑफ ऑल द रिपोर्टेड डेथ्स हैव बीन ब्रॉट बाय दीज डिज़ास्टर्स। जितनी भी दुनिया में आज तक डिज़ास्टर्स से 2090 से लेके 2019 तक, यानी पिछले 50 साल में जितनी भी डेथ हुई हैं, उनमें से 45% डेथ इन डिज़ास्टर्स की वजह से हुई हैं, जो वेदर और क्लाइमेट और वाटर के जो है इंटरेक्शन की वजह से पैदा हुए हैं। और अगर देखा जाए इकोनॉमिक लॉस के ताल्लुक से, और इन 50 सालों में जितना भी इकोनॉमी का लॉस हुआ है ग्लोबल लेवल पे, उसमें 70% इकोनॉमिक लॉस हुआ है खाली इन डिज़ास्टर्स की वजह से। तो देखिए आप, अगर डेथ्स को देखें, 11,000 रिपोर्टेड, मोर देन 11,000 रिपोर्टेड डिज़ास्टर्स वेर एट्रीब्यूटेड टू दीज हज़ार्ड्स विद जस्ट ओवर 2 मिलियन डेथ्स। यानी कि अगर 23,000 जो हैं डिज़ास्टर्स आए हैं पूरी दुनिया में, 11,000 यानी कि 11,000 डिज़ास्टर्स, यही डिज़ास्टर आए हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल डिज़ास्टर्स। और जो डेथ हुई हैं वर्ल्ड में, उनमें से करीब 2 मिलियन डेथ इन्हीं डिज़ास्टर्स की वजह से हुई हैं। और 3.64 ट्रिलियन जो है ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी का लॉस हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने के लायक है, कि इन डिज़ास्टर्स में से जितनी डेथ हुई हैं, 91% ऑफ ऑल दिस डेथ्स वायर रिपोर्टेड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अनडेवलप्ड वर्ल्ड है, वहाँ से जो है 91% ऑफ डेथ्स हमें रिपोर्ट हुई हैं। इन सभी डिज़ास्टर्स को मिला के जो जितनी भी डेथ हुई हैं उनका प्रपोर्शन हम कह रहे हैं। और एक और ख़ास बात ये है, जो टॉप डिज़ास्टर्स हैं, टॉप 10 डिज़ास्टर्स, उनमें जितनी भी डेथ्स हुई हैं, सबसे ज़्यादा डेथ हमारे ड्रॉट की वजह से हुई है, यानी खुशकसाली या सूखा पड़ने की वजह से हुई है। कितनी डेथ्स हुई हैं पिछले 50 साल में? 6,50,000 डेथ हमारी ड्रॉट की वजह से हुई हैं। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो स्टॉर्म की वजह से हुई है, 5,77,000 डेथ्स हुई है। उसके बाद फ्लड की वजह से 58,700 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं पिछले 50 साल में। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे हॉट वेव, कोल्ड वेव, ब्लिजर्ड, इनकी वजह से 55,736 डेथ्स हमें जो है रिपोर्ट हुई हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ कॉमन हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल डिज़ास्टर्स को देखते हैं। कुछ कॉमन डिज़ास्टर्स को हमने यहाँ पे जो है रखा है, सामने आपके रखा है, जो कि ऐसी जो है हवाओं या पानी की इंटरेक्शन की वजह से पैदा होते हैं। सबसे पहले इनमें फ्लड का नंबर आता है। फ्लड असल में क्या है? बाढ़ हम किसे कहते हैं? जब एक ऐसी कंडीशन जिसमें देयर इज़ एक्सेस ऑफ वाटर का एक्सेस हो, वाटर के जो रिवर के बैंक्स हो उनका इनंडेशन हो, उनके लेवल से, जो नॉर्मल लेवल से ऊपर पानी चला जाए, और उस एरिया में जहाँ पे नॉर्मली ड्राई रहता है, तो उस चीज़ को हम फ्लडिंग कहते हैं। ये जनरली हैवी रेनफॉल से होता है, या स्टडी रेनफॉल, जब 2-3 दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के लिए रेनफॉल स्टडीली आराम से जो है आता है, तो
उसकी वजह से, या हैवी रेनफॉल अगर एक साथ ही आ जाए उसकी वजह से भी ये फ्लड को हम देख पाते हैं, फ्लड का डिज़ास्टर आता है। या स्नो मेल्ट जो है, बर्फ़ का पानी पिघल के आ जाए काफ़ी ज़्यादा, या आइस का जैम हो कहीं पे, नदी नालियों में आइस जो है नीचे आ जाए, आइस के टुकड़े, स्नो जो है मतलब आइस कैप्स मेल्ट होके आ जाएं, या ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में आ जाएं, या कहीं पे डैम का फेलियर हो जाए, हमने पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है और डैम फेलियर हो गया तो नीचे वाला जितना भी एरिया होता है सेटलमेंट का वो बह जाता है, उसमें फ्लडिंग हो जाती है। या कोस्टल एरियाज़ पे स्टॉर्म का सर्ज आ जाए, चाहे अर्थक्वेक से हो जो सुनामी आ जाती है उससे, या चाहे साइक्लोन से हो या किसी और से, मतलब पानी का जब ज़्यादा जो है अमाउंट में आना और फिर चीज़ों को बहा देना, अपने साथ ले जाना, उस नुकसान को जो है फ्लड कहते हैं। और ये जो है इट कैन ऑकर सडनली या ग्रेजुअली, और ये इसका जो ड्यूरेशन होता है इट कैन लास्ट फॉर आवर्स, कुछ घंटों तक ये पानी का जो है बहाव रहता है, मतलब जो पानी आता है रेनफॉल से, या हफ्तों भर भी कभी जो है चलता है ये फ्लडिंग का मसला। और इससे क्या होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है, चाहे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होती हैं, हमारे घर तबाह हो जाते हैं और हैबिटेट हमारे तबाह हो जाते हैं। और इसकी वजह से आखिर में जब फ्लड मतलब ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है इसका पूरा, तो इससे जो है काफ़ी डिजीज़ फैल जाती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ड्रॉट्स। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना और खुशकसाली का होना। जब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए रेनफॉल जो है कम हो, अपने नॉर्मल रेंज से कम हो, उस जिसकी वजह से सॉइल का मॉइस्चर भी ख़त्म हो या कम हो, तो उसकी वजह से वाटर का शॉर्टेज होता है। उस शॉर्टेज ऑफ वाटर से इंसानों का ज़िंदा रहना, एनिमल का ज़िंदा रहना या प्लांट की नीड भी फुलफिल नहीं हो पाती है। इससे ड्रॉट से एग्रीकल्चर भी जो है इफेक्ट हो जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन भी जो है काफ़ी हो जाता है, उसका इम्पैक्ट। मान लो कहीं पे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो पानी से, जब पानी ही नहीं है, रेनफॉल ही नहीं है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली जो है इम्पैक्ट हो जाएगा। इससे इंसानों की या अदर लाइफ फॉर्म्स जो है उनकी हेल्थ और उनके इकोसिस्टम पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और इससे क्या हो सकता है, इट कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स। आग लग सकते हैं जंगलों में, या डस्ट के स्टॉर्म पैदा होते हैं, या फेमाइन मतलब कहत साली हो सकती है। उसके अलावा आप साइक्लोन कहिए या ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि साइक्लोन दो किस्म का है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखा है। क्या है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन? साइक्लोन को हम हिंदी में, जैसा कि मैंने कहा, चक्रवात कहते हैं, या उर्दू में आंधी कहते हैं, या गोल चक्रदार हवा कहते हैं। तो ये असल में इंटेंसिव लो प्रेशर का डेवलपमेंट हो जाता है, और गर्म जो है जहाँ पे पानी करीब करीब 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का टेम्परेचर हो, वहाँ पे जो है इंटेंसिव लो प्रेशर डेवलप हो जाती है, और जिससे स्ट्रॉन्ग विंड्स पैदा होती हैं बाद में, और जब ये ऊपर पहुंच जाता है तो फिर काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, थंडरस्टॉर्म और स्टॉर्म सर्जेस भी आते हैं। तो इसी इंटेंसिव लो प्रेशर की वजह से, जिसको हम साइक्लोन कहते हैं, इसका अलग अलग नाम भी है दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में। नॉर्थ अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं, और चाइना के एरिया में इसको टिफून कहते हैं, और विली विली जिसको ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, इंडिया में इसको साइक्लोन कहते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन द रीजन की ये कहाँ पे पैदा हुआ हो ये लो प्रेशर, तो इसको उस हिसाब से अपने अपने रीजन के हिसाब से जो है इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और इससे भी काफ़ी जो है डैमेज हो जाता है, कोस्टल एरियाज़ को खासकर फ्लडिंग हो जाती है, और लैंडस्लाइड या कहीं कहीं पे कोस्टल एरियाज़ का इरोजन भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इस साइक्लोन से भी हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं थंडर स्टॉर्म पे, हेल स्टॉर्म पे और टॉर्नेडोज़ पे। थंडर स्टॉर्म जो है बारिश की वजह से पैदा हुआ जो भी हो जाता है तूफ़ान, जिसमें लाइटनिंग और थंडरिंग हो जाती है, उसके बाद इंटेंसिव रेन और टॉर्नेडोज़ पैदा हो जाते हैं। और ये अक्सर जो है इंडिविजुअली पैदा हो सकते हैं या क्लस्टर में भी पैदा हो जाते हैं ये थंडर स्टॉर्म, और किसी भी सीज़न में ये आते हैं। तो इनकी वजह से फ्लैश फ्लड भी आ जाते हैं, आग भी लग सकती है, नुकसान भी काफ़ी हो सकता है, और बिल्डिंग्स और व्हीकल्स को काफ़ी डैमेज भी पहुंच जाता है। और हेल स्टॉर्म का जहाँ तक ताल्लुक है, ये भी एक थंडर स्टॉर्म की तरह है, स्टॉर्म की तरह है, लेकिन इसमें हेल्स का आना ज़रूरी है। हेल से क्या होता है, ये कुछ स्टॉर्म होते हैं जो कि सॉलिड प्रेसिपिटेशन मतलब लाते हैं, बिल्कुल सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस पैलेट्स या राउंडेड बॉल्स, जिनको हम हेल स्टोन्स कहते हैं। तो हेल स्टोन्स का साइज़ अगर देखा जाए वो रेंज करता है, दैट रेंजेस फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू सेवरल सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। और ये भी, इनकी भी डिस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो जाती है। ये क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, व्हीकल्स को उनमें खड्डे पैदा करते हैं और उनको जो है तोड़ते हैं, व्हीकल्स के शीशों को या खिड़कियों को, रूफ्स को भी जो उन पे भी डिस्ट्रक्शन लाते हैं, या विंडोज़ को, विंडो पैन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, या बाकी जो स्ट्रक्चर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उन पे भी काफ़ी नुकसान होता है हेलस्टॉर्म्स का, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद टॉर्नेडोज़ को अगर देखा जाए, टॉर्नेडो, ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये टॉर्नेडो है। इसका एक इसकी खास सिफत ये है कि ये रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का, और जो थंडरस्टॉर्म की बेस से एक्सटेंड करता है लगभग ग्राउंड तक,
और टॉर्नेडोज इनकी बहुत इंटेंसिव हाई स्पीड होती है और ये किसी भी चीज़ को ऊपर उठा लेते हैं, चाहे आपके मकानों के छत ही क्यों ना हो। ये देख रहे हैं आप, इसमें ट्रैक्टर एक मकान की छत भी ऊपर की ओर जो है जा रही है। तो ये टॉर्नेडो की इंटेंसिव स्पीड की वजह से होता है और ये बिल्डिंग्स को, पावर लाइंस को, ट्रीज़ को या खासकर गाड़ियों को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं टॉर्नेडोज। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लिज़र्ड पे और फिर आखिर में क्लाउड बर्स्ट पे आ जाते हैं। ब्लिज़र्ड क्या है? ये भी कोल्ड एरियाज़ में या माउंटेनस एरियाज़ में विंटर सीजन में खासकर स्टॉर्म आते हैं काफ़ी। ये जो है स्नो स्टॉर्म होते हैं असल में। इनकी वजह से रिड्यूस हो जाती है काफ़ी हद तक जो विजिबिलिटी होती है। तो स्नो ड्रिफ्ट पैदा होते हैं, इनसे रोड ब्लॉक हो जाते हैं या रेलवे लाइन्स चोक हो जाती हैं, तो फ्रीज़ हो जाती हैं वो सारी। और इससे क्या हाइपोथर्मिया का जो है वो भी आ सकता है। इससे इंसान जो होते हैं, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंसान के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम हो तो इंसान बेहोश हो सकता है। इससे उसको जो हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो फ्रॉस्ट बाइट्स भी जो है इससे पैदा हो जाती हैं, एवलांच भी आते हैं इससे, या पावर की शॉर्टेजेस, पावर सप्लाई कट भी हो जाती हैं ब्लिज़र्ड से, जो कि असल में स्नो स्टॉर्म होते हैं। उसके बाद क्लाउड बर्स्ट क्या है? क्लाउड बर्स्ट जब अचानक से एक इंटेंसिव और एब्रप्ट रेनफॉल का आना और जिसके साथ दैट इज़ अकम्पनीड बाय हेल एंड थंडर, उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और ये असल में उन एरियाज़ पे आता है, माउंटेनस एरियाज़ पे, जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड होता है और जब वहाँ पे लो प्रेशर बनता है ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन, एक पहाड़ी के ऊपर जो एक लो प्रेशर का बनना, फिर जो है आंधी तूफान आना और फिर पानी का बह जाना, पानी रेनफॉल बहुत ज़्यादा एक साथ आना, इससे फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। और उसके अलावा इससे लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का भी जो है वो भी आते हैं। तो इसको जो है क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसके बाद जो है आखिर में हम देखते हैं हाउ टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो मेटियोरोलॉजिकल डिज़ास्टर्स। इन डिज़ास्टर्स के इम्पैक्ट को हम कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे कम करेंगे? हमने यहाँ पे लिखा है दिस डिज़ास्टर्स कैन बी फोरकास्टेड, असेस्ड एंड मिटिगेटेड बाय यूजिंग। हमें कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना है, जैसे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग को यूज़ करना है या हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग को देखना है। इससे पता चल जाएगा कि हवाओं की दिशा किस तरफ है, किस तरफ हवाएं जा रही हैं, उनकी स्पीड क्या है और प्रेशर कितना है, कम है, ज़्यादा है। उसके बाद जो है हम कुछ कर सकते हैं, कोई प्रेडिक्शन मतलब लगा सकते हैं, पेशन गोई के हिसाब से देख सकते हैं क्या किसी तूफ़ान का आना संभव है या नहीं है। कोई तूफ़ान आ सकता है, अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनी है। तो मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी देखना है। उसके बाद रिस्क को एनालाइज करना है, कम्युनिकेट करना है या और बाकी सारे स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स को उठाना है। और उसके बाद आखिर में इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच को भी अपनाना है। और अब आखिर में लिखा है अगर इन डिज़ास्टर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो मॉनिटर द वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करना ज़रूरी है और मॉनिटर करने के बाद फोरकास्टिंग भी ज़रूरी है कि फोरकास्टिंग पोटेंशियल हैज़ार्ड्स की करनी है, क्या कहीं पे आ सकता है कोई हैज़ार्ड इस तरह का या नहीं आ सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम अगर मतलब आने का जो है कि संभावना हो और उसकी जो है मतलब खदशा हो उसका, तो पब्लिक को वार्न भी करना है एडवांस में और प्रिपेयर भी करना है फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट्स।